बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार की धरती से एक बार फिर से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह तस्वीर दर्शकों सामने आ चुकी है। समस्तीपुर में क्या हुआ कि स्कूल जा रही एक छात्रा की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है एक युवक उस पर शादी का दबाव बना रहा था और उसने पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। अगर यह आरोप जांच में सही साबित होता है तो यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि महिला की असहमति को स्वीकार न कर पाने वाली मानसिकता का भी होगा। रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव में सोमवार को सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्कूल जा रही छात्रा सोनम कुमारी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोनम वार्ड नंबर 14 निवासी उमेश ठाकुर की बेटी थी। वो रोज की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर घर से निकली थी, लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर मलंग स्थान के पास बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका और ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी। गोली लगते ही सोनम सड़क पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्कूल ड्रेस में सड़क पर पड़े छात्रा के शव ने हर किसी को झकझोर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वैनी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए। फॉरेंसिक की टीम ने साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में सबसे अहम दावा छात्रा के माता पिता ने किया। उनका कहना है कि हत्या से पहले सोनम ने घर में बताया था कि एक युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। परिवार के मुताबिक युवक ने धमकी दी कि जल्दी मुझसे शादी कर लो नहीं तो गोली मार दूंगा। अगले ही दिन सोनम की हत्या हो गई। पुलिस फिलहाल एक तरफा प्रेम, शादी के लिए दबाव, व्यक्तिगत दुश्मनी और अन्य सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। अभी तक पुलिस आधिकारिक रूप से किसी एक मकसद की पुष्टि नहीं की है। सदर डीएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया है कि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। संदिग्धों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मैं सुबह में आज सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। बच्ची को भी गोली लगी है। बच्ची के मां और परिवार वाला द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। अभी उसके परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं और जैसे ही फर्दर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको शेयर करेंगे। सर कितनी गोली लगी? कितनी गोली? अभी शरीर पर गोली लगी है। फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताएंगे। वैसे 3 गोली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी लेकिन वो वापस नहीं लौटी। अगर जांच में परिवार का आरोप सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि किसी महिला की ना को स्वीकार न कर पाने वाली मानसिकता का भी मामला होगा। एक तरफा आकर्षण या प्रेम किसी को हिंसा का अधिकार नहीं देता। किसी भी रिश्ते की बुनियाद सहमति होती है, स्वामित्व नहीं। किसी महिला का इनकार उसके जीवन पर हमला करने का लाइसेंस नहीं हो सकता। इस मामले में भी ये सवाल उठता है कि यदि कथित धमकी की जानकारी पहले पुलिस तक पहुंची होती और समय रहते प्रभावी कार्रवाई हुई होती तो क्या इस तरह की वारदात को रोका जा सकता था? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर। क्या आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा और क्या सोनम को न्याय मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बताऊंगी। पाकिस्तान